हेलो फ्रेंड, जितने बच्चे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं कल यानी 7 मार्च को उनका सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो आज के इस वीडियो में पूरे किताब के 50 महत्वपूर्ण क्या लेकर आया हूँ, प्रश्न को लेकर आया हूँ। केवल आपके दीर्घ उत्तरीय, उसके बाद में जो भी आपके 40 नंबर के पूछे जाते हैं, 40 नंबर के आपके पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, मानचित्र सहित सभी क्वेश्चन को बताऊंगा। एक एक क्वेश्चन आप लोग रट लीजिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गारंटी दे रहा हूँ भाई। अगर आप इस क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आपका भी 70 में 70 पक्का हो जाएगा, क्योंकि 50 नंबर तो इसमें मिल जाएगा। 20 नंबर आपका जो रहेगा वो आपका एमसीक्यू में मिल जाएगा, उसका भी वीडियो मैंने डाल दिया है, तो देख लेना आप लोग। पूरी किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर प्रश्न पहला है, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। नेपोलियन द्वारा क्या सुधार किए गए थे उनका वर्णन क्यों करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। उसके बाद में देखिए जर्मनी एकीकरण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जर्मनी का हमें क्या करना है, वर्णन करना है। उसके बाद में तीसरा है कि मारियानो जर्मेनिया कौन थी, मारियानो जर्मेनिया कौन थी, उसका महत्व क्या था, इसको आपको लिखना है। अगला प्रश्न आपका आता है चौथा कि फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण की विवेचना कीजिए। मतलब फ्रांस की क्रांति किस कारण से हुई थी, उसकी प्रमुख कारणों की विवेचना करना है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों की इटली के एकीकरण का संक्षेप में उत्तर दीजिए। इटली के एकीकरण का हमें क्या करना है, संक्षेप में उत्तर देना है। ये रहा पांचवा प्रश्न। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि भारत में रालेक्ट एक्ट क्या था, उसका विरोध तथा परिणाम क्या हुआ। मतलब रालेक्ट एक्ट था कौन और उसका परिणाम तथा विरोध क्या हुआ था। अगला प्रश्न आपका आता है कि सत्याग्रह के विचार का क्या महत्व, मतलब सत्याग्रह, सत्य पर आग्रह करना, तो सत्याग्रह के विचार पर क्या महत्व है, ये आपका 4 नंबर में पूछे जाएगा। ठीक, देखिए सभी क्वेश्चन है, चाहे जो भी क्वेश्चन हो, आपको सभी क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट, एक एक क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। टोटल आपके 45 क्वेश्चन है, कितने 45 क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को एमसीक्यू भी में डर लगता है, आपको एमसीक्यू नहीं देखे तो आप मैंने वीडियो बना दिया, तो उसको भी आप लोग जाकर देख लेना। अगला प्रश्न आपका आता है आठवां, गांधी के नमक यात्रा का वर्णन कीजिए। गांधी के नमक यात्रा का हमें क्या करना है कि वर्णन करना है। अगला प्रश्न आपका आता है नौवां प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों की महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का क्या आता है। देखिए महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए जितने भी आंदोलन है आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, गारंटी कि आपका दो आंदोलन तो कन्फर्म किया जाएगा। ठीक, तो उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, पूरा महात्मा गांधी का आंदोलन क्या था। देखिए अगर नोट्स चाहते हैं बहुत ही बेहतरीन नोट्स, तो इसी वक्त ज्वाइन कर लीजिए। माई व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, या कम्युनिटी टैब में है वहां से आप लोग ज्वाइन हो जाना। अगला प्रश्न आपका है 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। जो 1929 में महामंदी आई थी उस पर भारत की अर्थव्यवस्था या भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। ब्रिटेन और वुड्स में जो दो नेताओं के बीच में समझौता हुआ था ना, उस पर आपको क्या लिखना, अर्थ लिखना। अगला प्रश्न है 12 नंबर के कि महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। महामंदी क्यों हुई, महामंदी के कारण क्या थे, महामंदी से होने वाले दुष्परिणाम, मतलब जो भी है महामंदी के कारण की व्याख्या करना है। 13 नंबर का प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। मतलब जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो विश्व यानी पूरे संसार में क्या प्रभाव पड़ा था, क्या चीजें घटित हुई थी, उसको सारी चीजों को आपको लिखना है। रहा प्रश्न संख्या 13। अब आते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 की मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विषय में क्या मदद की। मुद्रण संस्कृति ने भारत के राष्ट्रवाद के क्या विकास में क्या मदद की। प्रश्न संख्या 15 की भूमि के निम्नीकरण का क्या अर्थ है। भूमि के निम्नीकरण का क्या अर्थ है, कारण क्या है, इसको आपको लिखना है। अगला प्रश्न आपका 16 की पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए कदम उठाने चाहिए। मतलब जो पहाड़ी इलाका होता है उस पे मृदा, मतलब जब बारिश होती है तो पहाड़ पर क्या होता है, जब बारिश होती है तो मिट्टी क्या होती है, कटकट नीचे चली जाती है, तो उसको रोकने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, इसी को आपको लिखना है। अब देखिए प्रश्न संख्या 17 कि भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदाओं का वर्णन करना। मतलब भारत में जो है कितने प्रकार की काली मिट्टी, पीली मिट्टी, जो भी आपकी मिट्टी है, कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है उस पर आपको टिप्पणी लिखना है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कोई ना कोई मिट्टी तो आपको जरूर देगा बोर्ड परीक्षा में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला आपका है कि जैव विविधता क्या है। जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसका क्या महत्व है। जैव विविधता होता क्या है, मानव जीवन में इसका महत्व क्या है। अगला प्रश्न आपका 19 है कि जल दुर्लभता क्या है। जल दुर्लभता क्या है, इसके कारण क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के लाभ तथा हानि का वर्णन कीजिए। कि जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थे उनके लाभ क्या, उनके हानि क्या,
उसका हमें क्या करना है, वर्णन करना है। अगला प्रश्न है 21वां नंबर कि भारतीय कृषि की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। भारत के कृषि, भारत के किसान की जो 3 प्रमुख विशेषताएं हैं, क्या लाभ है, भारत किसान क्यों आवश्यक है, उस पर हमें क्या लिखना है, 3 प्रमुख विशेषताएं लिखनी है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 22, चावल धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। मतलब क्या ना, चावल हुआ, चावल को इंग्लिश में मतलब चावल को क्या कहते हैं, धान भी कहते हैं, तो उसका हमें मतलब कौन सी खेती उपयोगी है, इसके क्या परिस्थिति है, उनको हमें क्या करना है, वर्णन करना है। प्रश्न संख्या 23 कि भारतीय कृषि के समस्याओं का वर्णन कीजिए। भारत के कृषि जो है, भारत के जो किसान है, उनको किस प्रकार की समस्या होती है, उसका हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, वर्णन करना है। अगला प्रश्न आपका है कि हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यक क्यों है, मतलब हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यक क्यों है। प्रश्न संख्या 25 है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का विस्तार पूर्वक क्या करना है, वर्णन करना, क्या करना है, वर्णन करना है। अगला प्रश्न आपका आता है प्रश्न संख्या 26 कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल क्यों, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, क्यों है। और उसके बाद अगला प्रश्न संख्या 27 कि पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, मतलब पर्यावरण प्रदूषण से है क्या, तात्पर्य क्या है, और पर्यावरण प्रदूषण किस प्रकार हमारे लिए अनुपयोगी है, उसके लाभ दोष क्या हैं, उस सारी चीज़ों को बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी है। अगला प्रश्न आपका 28वां प्रश्न है कि सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। हमने सड़क परिवहन के 3 गुण, जैसे 3 गुण क्या, जैसे देख लीजिए, मतलब सड़क परिवहन से हमें सुविधाएं मिलती है, सब्जी लाने ले जाने में वो होती है, तो इसी प्रकार को सड़क के परिवहन पर टिप्पणियाँ करना है। ठीक, अगला प्रश्न आइए देखते हैं 29वां नंबर प्रश्न अब यहाँ से आता है नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इस कथन की विवेचना कीजिए। देखिए जितने भी पीर विभाग क्यों हैं, हर साल पूछे ही जाते हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं, ये जितने हैं सब इम्पोर्टेंट है। 30वां नंबर प्रश्न है कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे के कितने 3 विशेषताओं का वर्णन करना है। प्रश्न संख्या 31 है संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। संघवाद क्या होती है, उसकी प्रमुख विशेषताएं लिखना है। इसके साथ साथ सत्ता की साझेदारी, गणतंत्र, गणराज्य, ये सारी चीजें तो आपको याद ही होनी चाहिए। भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। अगला प्रश्न आपका है 33वां प्रश्न कि भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। भारत में जो जाति प्रथा है, राजनीति मतलब जो राजनीति होती है, उस पर एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। 34वां नंबर प्रश्न है कि भारत में विधायकों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, क्या स्थिति है। 35वां नंबर प्रश्न आपका पूछता है कि बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी है। अगला प्रश्न 36वां कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। और यहाँ से अगला प्रश्न आपका आता है प्रश्न संख्या 37 कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी है, जिम्मेदार वैध सरकार का गठन करता है। अगला प्रश्न आपका आता है 38वां प्रश्न है कि धारणीयता का विषय विकास के लिए महत्वपूर्ण है। धारणीयता का विषय विकास के लिए महत्वपूर्ण है, इसका क्वेश्चन पर आंसर लिखना है। 39वां प्रश्न है कि विकास मापने के लिए यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं से अलग है, किन पहलुओं से अलग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपका 40वां प्रश्न है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी होती क्या है। और 41वां प्रश्न है कि आर्थिक क्रियाओं से आप क्या समझते हैं, इसको लिखना है और उनके प्रकार को भी बताना है। अगला प्रश्न संख्या 42 संगठित है और असंगठित क्षेत्रों की रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है 43वां है वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण की संभावना बनाने वाले कारण बताइए। ये देखिए आपके यहाँ से आपके 40 नंबर क्लियर हो जाएंगे, 40 में 40। 10 नंबर अभी आपका वहाँ से मानचित्र से क्लियर हो जाएगा और 20 नंबर आपका वो मार्कशीट यानी MCQ से क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं मानचित्र के क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको हम बताएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न हुआ स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इस पे आपको याद कर लीजिएगा। और उसके बाद में हुआ स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग जो मानचित्र का कार्य होता, मैंने अभी वीडियो रिसेंटली 3 दिन पहले ही डाल दिया है कि मानचित्र कैसे भरते हैं, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। मैं अभी तक के लिए इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट है। तीसरा है कि वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों के लिए आंदोलन किया। चौथा आपका हुआ स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों के लिए सत्याग्रह किया। 5वां है वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ। और उसके बाद में 6वां प्रश्न है आपका कि वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर सिंह आज़ाद हुए, शहीद हुए। अगला प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थित है, मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थित है। मेरे भाई जितने भी क्वेश्चन बताया था हमने वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछे जाएंगे। तो करना कि इस वीडियो को पूरा देखना है, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है
और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। चलिए मिलता है किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।